भैया सुबह सुबह का सबको सुप्रभात। और ऐसी धूप पाए के आनंद आ जा रहा है ना। कहते हैं ना कि यह धूप देख कर ना लोग गर्मियन मना पीछा छुड़ाते हैं कि हे सूरज भगवान तनिक देर बदरे में छुप जाओ हैं, तनिक देर भैया बादल हट कर दो हैं तो बढ़िया अच्छा लगे, सुकून लगे, हवा चल जाए, बारिश हो जाए। गर्मी में यह सब मनाते हैं ना। और भैया जाड़े में जैसा यूँ जो है धूप आ जाती है ना, सुकून मिल जाता है। अगर एक दो दिन के लिए सूरज भगवान ना गायब हो जाते हैं तो भाई साहब सब लोग प्रेयर करने लग जाते हैं कि भाई सूरज भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो समय समय पे ना हर चीज़ की ना वैल्यू पता चल जाती है। कौनो चीज़ ना अधिकता होती है तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, इन्हें की गर्मी तेज़ हो जाती है तो भाई मनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ। तो भैया यूँ एक एग्जाम्पल है कि के लिए दुपट्टा के लिए। पहले दुपट्टा तनिक बहुत दिखती थी तो लोग बहुत ज़्यादा ना उनके दीवाने थे। हाय आए गए दुपट्टा, हाय आए गए दुपट्टा। लेकिन इतनी अधिकता, वो भी ऐसे दिन जो उनको एंजॉय करने चाहिए, अपने पति के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। जैसे कि हमारी छुटकन्नी को टाइम नहीं मिला बॉन्ड बनाने का, अब इनको टाइम मिल रहा है तो ये बॉन्ड ना बनाए कि सिर्फ कैमरा के साथ टाइम व्यतीत कर रही हैं। हर छोटी से छोटी मोटी से मोटी बात कैमरा में कैद कर रही हैं। तो अपने इस हसीन पल को इनको जीना चाहिए, जी नहीं रही हैं। और भाई आए के इतना ज़्यादा वीडियो दिखा रही हैं, एक एक दिन में दो वीडियो बना रही हैं। लोग भाई इस चीज़ से ना एकदम व्यथित हो गए। कुछ लोगों ने तो कह दिया ये क्या कर रही है, ये तो भैया हमारा जिज्जियन से भी बड़ी है, ड्रामेबाज और लालची डॉलर की पुजारन। इतने पर लोग नहीं रुके भाई, लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी। काज की देखिए जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बहुत अच्छे से सब कुछ पहचानती है टरू वालों को छोड़ के। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो भाई आपको अच्छी चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा, बुरी चीज़ों का भी, है ना, जो कि कुछ आपके हिसाब से बुरी होंगी और कुछ जनता के हिसाब से सही होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और हाँ भाई बड़कन्नी का ना कुछ लोगों ने निशाने पे ले लिया, कहा ऐसा और कहा किया ऐसा बड़कन्नी ने। और छोटकन्नी का तो भाई आप सबको पता ही है कि अपना खुद का कहीं रखा ही है, अपना खुद का है नहीं तो दूसरे से काम चला रही है और निर्देशों का पालन कर करके ना अपने स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत सारी हैं बातें और लोग के जज्बात खुल के आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात है ना जो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो मम्मी जी से रिलेटेड है। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के, ठीक है जी। गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है दिल। तो अभी कौन गलती कर रहा है, और गलती तो कबो मनते नहीं कहा कि ई कुनबावासी अपने आप में परिपूर्ण है, इनसे कबो गलतियां हो ही नहीं सकती। तो भाई सबसे पहले आएंगे नई की दुल्हनिया पे यानी कि दुपट्टा पे। हवा में उड़ता जाए, चलिए हवा में उड़ाइए या ख्याली पुलाव बनाइए। जैसे कि भाई इनके पति देव ने भी कहा कि तुम्हारे आजकल ना ख्याली पुलाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो ख्याली पुलाव इतना ना ही पकाइए। नहीं, अगर दर्शक पक गए ना तो भाई साहब टाटा बाय बाय गुड बाय हैं, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ना अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। सुना होगा ना आपने दोहा। खैर दोहा सुना हो या ना सुना हो, कुल मिला के ना लोगों ने भाई जुम्मा भी 4-5 दिन हुए इनको YT पर पूरा संभाले हुए अपने पति का चैनल, पूरा हैंडओवर ले लिया है। शुरुआत भी इनके साथ, एंडिंग भी इनके साथ। कुल मिला के अब पति का ना संभाल लेंगी। तमाम लोगों ने कहा था कि भाई अपना अलग चैनल बनाना, अलग चैनल बनाना, लेकिन कुनबावासी बनावे देंगे तो इनको पढ़ाए देगा का भाई पति का अलग होता है का, तुम्हारा अलग होता है का। दोनों बहनियों ने यूँ सब राग पढ़ाए कर अच्छे से क्लास दे के बच्ची कुची कसर कौन भाई नोना जिज्जा ने एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दिया कि देखिए पति के साथ ही काम करने में भलाई है, वरना लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, है ना। लेकिन ये वही लोग हैं भाई साहब जो कहते हैं हमार पैसा पतिक पैसा पैतृक पैसा। याद है छोटकन्नी के कटोरिया तक गिनाई से, और उनके जो करता धरता वाले चैनल थे विदेशी हैं, उन्होंने तक गिनाए हैं कि भाई उसकी ये लाई कटोरी, उसका लाया यूँ बर्तन, उसके लाया यूँ थाली है। तो आने वाले टाइम में ना हम तो कहेंगे इनका गलत फैसला है, इसको अपने नाम पे एक चैनल बनाना चाहिए। तुम भी तो अपनी पत्नी भरोसा कर सकते हो ना, पति पत्नी का अलग है तो पत्नी पे भरोसा रखना चाहिए ना, क्यों कहूँ चैनल लेके भाग थोड़े ना जाएगी। लेकिन दुपट्टा अपना स्टैंड लेने में नाकाम रही और यहाँ पर ना बन गई हैं शिकार, मतलब दूसरी कठपुतली हमें लग रहा आने वाली टाइम में यही कहलाएंगी। देखिए पहले का तो भाई साहब ना किसी और के पास है, पहली कौन है, हमार छोटकन्नी प्यारी जिज्जी, है ना, ATM जिज्जी। तो ATM जिज्जी कठपुतली है ही हैं, दूसरी की कठपुतली आ चुकी हैं। स्क्रिप्टिंग से ताना पहले दिन से शुरू कर दी था छोटकन्नी की सास को, रसोई वाला
भाई नहाना धोना याद आएगा। तो अब ये ना सिर्फ यही करने वाली हैं, अपने परिवार में शामिल होकर। मैंने कहा था ना, स्क्रिप्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा, झूठ वाली स्क्रिप्ट पे शपथ लेना पड़ेगा कि जो भी मैं बोलूँगी, जो भी मैं कहूँगी ना, इस स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं कहूँगी, अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगी। अब ये कितने दिन तक चल पाएगा, कब जाके ये बागी होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हालात जज्बात लग नहीं रहे हैं ऐसे। और जब से भाई ये गई है अपनी ससुरारी, मलिच्छा का पहले आपने रसोई देख लिया होगा। मतलब भाई या तो इनके यहाँ रिचुअल्स होंगे नहीं, और अगर रिचुअल्स होंगे तो उल्टा ही कराएंगे। अरे कौनो चीज़ का कुछ मतलब होता, हम नहीं कहते तुम ना करो, बिल्कुल पत्नी को मिलकर करना चाहिए, हम भी इस बात पे एग्री करते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ कंटेंट के लिए जो तुम उल्ट पुल्ट चीज़ें कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इन्होंने पहली रसोई अपनी सासू अम्मा के घर में बनाई है। भाई ई दुल्हन वहाँ बन गए हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे थे घर जमाई, तो कहा कुछ ऐसा ख्याल है। वैसे उधर हैं दो भाई, तो वो तो अपना स्टैंड लेंगे, इधर कोई नहीं लिया, वो दूसर की बात है। तो लोगों का कहना है, एक कमेंट है जो कि हम पढ़ना चाहेंगे, और पति देव ने इस कमेंट को पिन कर दिया है। कल जो इनका पहला रसोई में कमेंट आवा था, वहाँ लिखा है, दुपट्टा ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती है, यूट्यूब की दुनिया देखकर पागल हो गई है। और खटाखट 54 लोगों ने ऊपर लाइक भी कर दिया अभी तक, अब ज़्यादा करीन हो तो पता नहीं। नीचे भी किसी ने लिख दिया कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद टरू वाले आए गए। भाई देखो यू कमेंट काहे पिन करा गवा, बाकी के कमेंट डिलीट करे गए हैं जो सच्चाई भरे हैं। यू कमेंट इसलिए करा गवा है पिन कि भाई हमारे टरू वाले आएंगे हमारी तरफ से लड़ने। तो भाई दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन को देखिए बहुत अच्छे से सपोर्ट करने के लिए कमेंट को पिन कर दिया कि टरू वालों आओ और नोच के खाओ। तो देखिए ओवर एक्टिंग तो लग रही है, जिस तरीके से एक्साइटेड होना दूसरी चीज़ है, ओवर एक्टिंग दूसरी चीज़ है। जब एक्साइटेड होती है तो भी पता चलता है, जब ओवर एक्टिंग करती है तो भी पता चलती है, सफाई नामा देती है यूट्यूबर बन के तो भी पता चलता है कि आप लोग मुझे मत कहना, ये ना करना, वो ना करना। हमने नहीं कहा इनसे काम करने के लिए, तो खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कंटेंट बनाएंगे, वीडियो हम दिखाएंगे ताकि व्यूज़ ज़्यादा जाएँ। काश कि तुम्हारी फरमाइश की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। अब और कोनो गुण थोड़े है कि जो नौकरी। अच्छा वैसे ये कहाँ हैं, भूल गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो भाई वो कोनो पैसा कमे नहीं, ऊपर से किसान खेती, और बीच बीच में भाई घूमन घुमावन टैक्सी वाला भी कार्य चलता है। काम कोनो बुरा नहीं है। उसके बाद भी ना एक अकेली दुल्हन के फरमाइशें मलिच्छा पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो ये सब ना ओवर एक्टिंग करके दोनों पति पत्नी मिलकर एंटरटेन करिए, कुछ अच्छे ब्लॉग बनाइए, कुछ अच्छा वीडियो लाइए। पर इतना ओवर एक्टिंग, एक एक दिन माना भाई गाड़ियों में बैठ के दो वीडियो बना ले रहे हो, हैं उल्टी सुल्टी बातें करके, इधर उधर रास्ते में खोए खाए के तुम वीडियो दिखा रहे हो। ठीक है भाई नया नया मैटर है, अभी सब लोग देख लेंगे हग्गम होता, लेकिन बाद में लोग इरिटेट हो जाएंगे और टाटा बाय बाय कह देंगे। इसलिए कंटेंट में ना वैरायटी लाइए, ऐसे ओवर एक्टिंग होके कुछ भी ना दिखाइए। अभी लोग देख नहीं पाए इसलिए देख रहे हैं, और कुछ लोग देखो सच्चाई पे आए गए। इतना ओवर एक्टिंग ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा ये सब जो कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हैं। अब आते हैं हम भाई अपनी बड़कन्नी जिज्जी पे। बड़कन्नी जिज्जी का एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग छाप है ना। उन्होंने क्या बोला है कि हम इस घर की मुखिया हैं, हम सबके लिए खड़े रहेंगे, ना अपनी अम्मा का बुरा देख सकते, ना छोटकन्नी का, ना भाई का। तो जिस तरीके से चाहे छोटकन्नी का वीडियो हो या फिर देखिए बड़कन्नी का हो या फिर देखिए मलिच्छा तो खैर अपनी ससुरालिन में बिजी है, तो उसमें मम्मी जी का एक चीज़ दिख चुका है। भाई मम्मी जी बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही हैं और थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं। तो इन लोगों ने बता भी दिया कि 77 से मम्मी जी 70 पे आ गई, पर उससे ज़्यादा ही कम लग रही हैं, है ना। तो लोगों ने भाई टारगेट कर दिया। बड़कन्नी जिज्जी ने एक रील डाली थी चूल्हे के आगे, पहली रील में कुछ रोटी वोटी बना रही थी, दूसर के में चाय बनाने का एक्टिंग कर रही थी। भाई जो इन पर फॉलोवर हैं वही सब्सक्राइबर हैं, तो लिख दिया ओनली फॉर रील, बाद में मम्मी बनाएंगी। हाँ जी, सच्चाई सबको पता है कि ये लोग जो चूल्हे में जाते हैं, एक बार तो भाई नए के दूल्हे राजा ने नई की दुल्हनिया से कहा था कि चूल्हे में तुम खाना बनाओगी, बनाना पड़ेगा। और जब उसने सीधे नकार दिया कि ना हम ये सब ना ही कर पाएंगे, हम तो सिर्फ खाएंगे, जिसको बनाना है वो बनाए, तब बोला ठीक है रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बना लेना। तो ये सब जो दिखाती हैं, चाहे वो बड़कन्नी हो चाहे छोटकन्नी, ज़्यादातर जो काम दिखाती हैं ना, वो काहे खातिर दिखाते हैं कि भाई साहब हम अपना कंटेंट बना लें,
गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की चूल्हे में खाना बनाते हुए उसके बाद थमा देती है मम्मी जी को। मम्मी जी बेचारी काम कर करके परेशान हैं, लेकिन इधर कोनो दिख नहीं रहा है। और एक लोगों ने तो साफ साफ कह दिया कि देखो अब बहुत होएगा, अपने घर निकल लो हैं। मतलब भाई तुम्हारे भाई का शादी हो गई है और तुम लोग यहीं बनी रहोगी का। छोटकन्नी वाला फिर से वही बार बार याद दिला रहे हैं, बॉन्ड ना बन पाएगा दुल्हा दुल्हन का और तुम यहाँ खोपड़ी बनी बैठी हो हैं। जाओ होएगा शादी, जब इन सबको ज़रूरत है तुम्हार तब तो आई नहीं। जब सब बीमार थे, लाचार थे, तैयारी करना था, घर बनवाना था, तब देखो भाई सबने बोला था, लेकिन तब तो तुम्हारे पति को छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब तुम्हारे पति की छुट्टी बढ़ते जा रही है। इससे ना तुम्हारा हरदम झूठ पकड़ा जाता है और तुम एक नंबर की कामचोर महिला हो। जब ज़रूरत थी तब तो तुम दिखाई नहीं दी और अब लगातार भाई साहब इतने दिन हो गए पड़ी हो। वादा करा था तुम ससुराल जाओगी और बोला था इस बार पक्का प्रॉमिस करती हूँ। लोग कहते ससुराल नहीं जाती, इस बार मैं ससुराल जाऊँगी, वहाँ पे रहूँगी। तो तुम उधर भी नहीं जा रही हो। वादे का हुआ? मम्मी जी का रूम सही कराने वाली थी, रंगाने पुताने वाली थी, अपना एक रूम में सामान सेट करने वाली थी। 2-4 दिन वहाँ जाकर रह लो हैं। अपनी ससुराल में भी 2-4 फुल्का फुला खिला दो। पहुरिया होने का ढोंग जो रस्ती वो भी एक बार 2-4 वीडियो की खातिर दिखा दो हैं। तब तो वहाँ मेहमान बन के जाए के चाय पी लेती हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे यहाँ कैसा का होता है हम सबको पता है ना। सुविधा अनुसार तुम्हारे यहाँ होता है, किसी और को सुनाना होता है तो तुम्हारे यहाँ के मापदंड बदल जाते हैं और उसके बाद जब तुम्हारे सबके ऊपर आता है तो भाई दूसरा तरीके से बदल जाते हैं। कुछ चीज़ तुम्हारे यहाँ पहले होती नहीं है, फिर उसी में तुम लोग नज़र आते हो। तो भाई तुम्हारे यहाँ कैसा होता है वो बताने का ज़रूरत नहीं। हम लोग ना बहुत तरीके से बहुत दिनन से वाकिफ़न 2017 से हैं। तो भाई एक लोगों ने तो इतना ज़्यादा भैया दिल पे ले लिया मम्मी जी की हालत देख कर। देखिए जब बुज़ुर्ग को देखो ना तो दया आती है, जैसे अपने मम्मी पापा वैसे इनके अपने मम्मी पापा। वो बात दूसरी की वार्तालाप और मन का जो चीज़ें हैं वो मतभेद है, मतलब कुल मिला के बातों का मतभेद आ जाता है तो उस पर भी ना भाषा का संयम रख के ही मम्मी जी पे टिप्पणी होती है। वैसे मम्मी जी का स्वास्थ्य देख के ना बहुत ज़्यादा दया आती, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि घर में 2 जवान छुकरिया, ऊपर से मम्मी जी शादी में पूरे टाइम काम करते दिखी हैं और दोनों सिर्फ अपना नक्शा बनाते दिखी हैं। हमको यूँ करना, हमको वो करना, हमारा यूँ नहीं मिल रहा, हमारा वो नहीं मिल रहा, कहाँ पहने कहाँ ना पहने, मेकअप यहाँ से पुता है, फेस बड़ा लग रहा है, लंबा लग रहा है, पतला लग रहा है, साड़ी पहनने का टाइम नहीं मिला, शादी कैसे हो गई पता ही नहीं चला, पता नहीं सब कहाँ खोई रहती हैं। मन करता है ना 2 तमाचा जड़ दें कि मम्मी जी का थोड़ा ध्यान रख लो हैं। जब ये वहाँ होती है तो मम्मी जी को याद करके पेपारा बजाती है कि हमको बहुत याद आ रही है और मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, माँ ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, माँ ने हमारे सबके लिए बहुत किया। तुम लोग ससुर के नातियों माँ के लिए क्या कर रहे हो हैं? माँ ने तुम्हारे लिए बहुत किया, माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अभी तुमको माँ का हेल्थ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे एक भैया जेनवन है, उन्होंने भाई साहब बहुत अच्छे से धोया लिखा है, माँ की हालत देखो, खुद खा के कद्दू जितना फेस हो गया, शर्म कर ले। बहुत सही भाई, गुस्से में कभी कभी ना ऐसे शब्द निकल जाते हैं, वैसे शब्दों का चयन करना चाहिए। लेकिन भाई इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई, और एक ने तो लिखा है कि मम्मी को बोलो टरू वाले कभी मान ही नहीं सकते हैं, ये ना हद से ज़्यादा गिर जाते हैं तो इनको बजाने देते हैं और हम इधर बजाते हैं। इन्होंने लिखा है मम्मी को बोलो रोए ना, किस बात का रोना, बहू आ गई है, घर पर खुश होना चाहिए, साथ रहें अच्छे से, और क्या हो रहा है ना, किस बात से रो रही हैं। यूँ बात तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि जब ये हंसी खुशी का माहौल है, घर में खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, और मम्मी जो चाह रही थी वो सब हो ही चुका है, तो काहे रोना आ रहा है। या तो भाई साहब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जज्बात अपने यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रही हैं कि मैं मलिच्छा हाथ से निकल गया, फिसल गया, अब हमारा सबका कहना ही नहीं सुनता है, वो सिर्फ ना आगे पीछे उधर घूमा करता है, या फिर अंदर मम्मी जी को कौनो चीज़ खाए जा रही है। अब वक्त का है, जज्बात का तो मम्मी जी जाने। बड़कन्नी के ही वीडियो में कहा है उनका रोना निकलता है, यूँ भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़कन्नी ऐसी कौन सी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं कि मम्मी जी का रोना निकल आता है। तो चलते चलते इतने कहना चाहेंगे कि मम्मी जी का टेक केयर कर लो। मम्मी जी का हालात जज्बात बहुत ज़्यादा है ख़राब, और ऐसी अगर कुछ बातें करती हूँ जैसे कि पुराना याद दिलाती हूँ कि मम्मी जी जब आप हमको लेने आई थी
एयरपोर्ट पे तो आप इमोशनल हो गई थी और वो सब याद दिला दिला रुलाती हो ना, तो इतना कहेंगे थोड़ी शर्म कर लो। डॉलर अपनी जगह हैं। मम्मी जी का रोना वाला चेहरा थंबनेल पे लगाती है, थोड़ी शर्म कर ले बहन। लोग चाहते हैं कि माँ बाप हमेशा खुश रहें और तू रोता हुआ चेहरा थंबनेल पे लगाती है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत है यूँ तुम्हार हैं। अब आते हैं छोटकन्नी पर, ऐसे कैसे उनको छोड़ देंगे। तो उनका जो भी लास्ट वाला वीडियो आवा है जिमा उनको पता ही नहीं चला कि शादी कब हो गई, सूट कब सिलावा और दुल्हन कब लावा। उमा एक कमेंट लेने किया है, कहा लोगों ने किया है, आपने ना कागजी पति से शादी करके बहुत बुरा किया, तुमने क्या पता था ये सब नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा इनको लग रहा है। लो जी, कागजी पति का भी जिक्र कर दिया। तुम्हारी जिज्जी तो कागजी पति से इतना बेपरवाह मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है कि ना भाई साहब छोड़ना ही नहीं चाहती है। डीबी का, ऊपर से क्रिमिनल केस, ऊपर से किडनैपिंग का केस, लेकिन जाना उधर है गली है। और उधर मलिच्छा ने भी रिश्तेदारों में ऐलान किया है कि हमको जी छुड़ाना नहीं है, हमको जी उसको उसी घर में भेजना है। पहले ना अपनी जिज्जा को कस के बजाना है, ऊपर हर केस कर देना है, ऐसा कोनो केस बचा ना हुआ है जो रह जाए। उसके बाद अपनी भाई बहनिया को वहीं भेजना है। तो कुनबावासी इनको नहीं शर्म जरा सी, कहना चाहेंगे अपना हाल चाल सारे लोग सुधार लो हैं। और मम्मी जी को जो तुम लोग ऐसे रुवा रहे हो कैमरा के सामने, थोड़ा सा शर्म कर लो, इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आप चैनल पे है नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कर दीजिए लाइक। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। टाटा बाय बाय।